नमस्कार। जम्मू व कश्मीर को भारत का मणि मुकुट भी कहा जाता है। यहाँ के लोग धार्मिक स्वभाव के हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान भी पाए जाते हैं। उन्हीं में एक प्रमुख तीर्थ स्थान है पुरमंडल। आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं धार्मिक नगरी पुरमंडल से। जम्मू शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर जिला सांबा में बसा पुरमंडल सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बड़ा अहम स्थान है। गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध पवित्र देविका नदी के किनारे बसा यह स्थान जहां धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि और प्रकृति के आशीर्वाद से भी अपना महत्व रखता है। घने जंगलों से घिरा यह स्थान पक्षियों और जंगली जानवरों का बसेरा है। यहाँ पर देविका नदी के किनारे श्रद्धा के प्रतीकों मंदिरों की कतार सी है। हर मंदिर अपने आप में बहुत कुछ कहता प्रतीत होता है। अतीत की गाथा बने यह मंदिर यहाँ के वातावरण में घंटियों की आवाज़ों और मंत्रोच्चारण से अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं, जिसे सुनकर श्रद्धालु आत्मविभोर हो जाते हैं। हालांकि पुरमंडल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों में शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसे इन मंदिरों का सिरमौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन शिव मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने से पहले आइए आपके साथ देविका के बारे में कुछ बातें साझी करता चलो। एक कथा के मुताबिक महर्षि कश्यप, जिनके नाम पर पृथ्वी पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का नाम पड़ा, उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्नचित्त हुए भगवान भोलेनाथ ने महर्षि कश्यप से कहा, बोलो क्या मांगते हो। इस पर कश्यप ऋषि बोले, भगवान कलयुग में लोग पाप बहुत करेंगे और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए दर दर भटकेंगे, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि यहाँ पर एक पवित्र नदी प्रवाहित हो। उस नदी में स्नान करके कलयुगवासी मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराए। गंगा, यमुना और सरस्वती तो पहले से ही धरती पर आ चुकी हैं। उनकी बात सुनकर माँ पार्वती बोली, मैं नदी के रूप में गुप्त रूप से धरती के अंदर प्रवाहित होने को राजी हूं, लेकिन आपको एक वायदा करना होगा। जहां जहां मैं धरती के ऊपर आऊं, मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। इस तरह से देविका नदी का जन्म हुआ। जहां भी देविका नदी धरती के ऊपर प्रवाहित होती है, वहीं पर भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिर स्थापित है। देविका नदी का उद्भव गौरीकुंड, सुध महादेव, चनैनी, उधमपुर में माना जाता है। गुप्त गंगा देविका के किनारे बसा हुआ पुरमंडल हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर। पुरमंडल के प्राचीन शिव मंदिर, जिसे उमापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके निर्माण के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन एक प्रमुख कथा के अनुसार मान्यता ये है कि इसका निर्माण अवंतीपुर कश्मीर के शासक राजा वेनी दत्त द्वारा करवाया गया। राजा वेनी दत्त को विनयादित्य या अवंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर पर
855 एडी से 883 एडी तक शासन किया। जहाँ पे जो पुरमंडल तीर्थ है, यहाँ पे आप शंभु विराजमान है। इसे उमापति महादेव जी के नाम से जाना गया है। यहाँ पे जो दर्शन है भगवान शंकर जी के, ये सर्प रूप में है। कुदरती पिंडी बनी है, इसे बनाया नहीं गया, नेचुरली है। यहाँ पे हम जितना भी जल चढ़ाते हैं इसका आकार इतना ही रहता है, ना इससे कम होता है ना ज़्यादा होता है। 1 बाल्टी 100 बाल्टी आप जितना भी चढ़ाओगे ये इतना ही रहता है। तो जिस समय ये मंदिर बना तब जो ब्यावान जंगल होते थे, जंगली जानवर वगैरह घूमते थे। एक गीदड़ थी जो भगवान शंकर जी के चरणों में ही रहती थी, यहीं से जल वगैरह पीना, इन्हीं के चरणों में घूमते रहना। तो अवंतीपुर के राजा थे, राजा वैनीदत्त, जिन्होंने उस गिदड़ का यहाँ पे शिकार किया। तो वो गिदड़ी यहाँ से जल वगैरह पी रही थी, तो अब राजा ने उसे तीर मारा, जिसके कारण वो भगवान शंकर जी के चरणों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बहुत अच्छी गति हुई कि भगवान के चरणों में मरी। राजा वापिस चला गया। फिर उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बीता तो एक लड़की ने जन्म लिया। जैसे उस बच्ची का जन्म हुआ, रोती रहती थी, इलाज करवाते थे, बच्ची ठीक नहीं होती थी। उन्होंने जितने विद्वान पंडित ज्योतिष थे उनको जब बुलाया तो किसी पंडित ने बताया कि इसका पिछला जन्म गीदड़ था, आपने इसका शिकार किया, जिसने आपके घर में कन्या रूप में जन्म लिया है। आप उस स्थान पे जाके आप उसकी हत्या मनवा के मंदिर बनवाइए, तब ये लड़की ठीक होगी। तो राजा ने सेना भेजी, तलाश करते करते स्थान पे जब आए तो भगवान शंकर जी के चरणों में उसका कंगाल पड़ा था, सिर में तीर लगा था। जैसे ही वो तीर निकाला तो वो बच्ची ठीक हुई। फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और उस गिदड़ का मुंड इसके पीछे लगाया। जैसे कि हम वैष्णो माता जाते हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, हमारी यात्रा सफल मानी गई है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे गिदड़ी माता के भी दर्शन किए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक अखंड ज्योत है जो कि 2600 वर्ष पुराना दिया है। कोई पशु पक्षी प्राणी किसी की भी आत्मा की मुक्ति के लिए यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है। और सामने भगवान शंकर जी के दर्शन है, माता पार्वती, भगवान शंकर जी के। उसके साथ वाला मंदिर जो है, राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे। जब वो काबुल में गए लड़ाई के लिए तो उन्होंने भगवान शंकर जी के चरणों में मन्नत की कि अगर मैं काबुल से लड़ाई जीत के आऊँगा, आते समय आपके यहाँ एक मंदिर खड़ा करूँगा। जब वो काबुल से लड़ाई जीत के आए तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे ये मंदिर है काशी विश्वनाथ जी, जो मूर्ति हमारी काशी वाराणसी में है, उनके दर्शन है। क्योंकि जिस समय ये पुरमंडल तीर्थ बना, लोग काशी तक नहीं जा पाते थे, कोई साधन नहीं था, पैसा नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, लोग हमारे काशी तक नहीं जा पाते थे। फिर महाराजा गुलाब सिंह जी ने यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन बनाए, ताकि जो भी लोग हमारे अगर काशी नहीं जा पाएंगे, अगर जहाँ भी दर्शन कर लेंगे तब भी उन्हें काशी का ही महत्व मिलेगा। उसके साथ ही 121 मंदिर है जिनमें कि 11 शिवलिंग लगे हुए हैं, ये भी महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा लगाए गए हैं। उसके बाद जहाँ पे गंगा माता का महत्व है जो कि गुप्त गंगा है, माता पार्वती का रूप है। यही गंगा माता शुद्ध महादेव गौरी कुंड उधमपुर से होते हुए पुरमंडल, उसके बाद उत्तरवाहिनी, बिलकेश्वर, फिर उससे जिसे विजयपुर बसंतर बोलते हैं वहाँ से होके गया तक गई है। इसे गुप्त गंगा कहते हैं। यहाँ पे जो है स्नान करने का महत्व है। कहते हैं कि जैसे लोग अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संस्कार करते हैं यहाँ से अस्थियां वगैरह नहीं उठाई जाती, यहीं पे खड्डा खोदेंगे, यहीं पे दबा देंगे, उसके बाद आप जहाँ मर्जी रेत खोदो वो अस्थि आपको नजर नहीं आएगी, यहीं पे गुप्त हो जाती है। इसीलिए इसका नाम जो है गुप्त गंगा है। कहते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा भी कर लो, जब तक आपने प्रमंडल का तीर्थ नहीं किया वो भी निष्फल कहलाते हैं। जी 12 साल तक गंगा वेट करती है। जैसे किसी ने कोई तीर्थ किए हैं, उसके 12 साल के अंदर प्रमंडल तीर्थ करके उसके बाकी भी जो तीर्थ सफल माने गए हैं। जैसे विशेष यहाँ पे पूजा भी की जाती है, काल सर्प जो हो गया, रुद्राभिषेक हो गया, प्रमंडल या त्र्यंबकेश्वर पे किया जाता है। यहाँ पे अमावस्या के दिन महत्व है स्नान करने का। जैसे कि चैत्र चौदस हो गई, शिवरात्रि हो गई, सोमवारी मस्या हो गई, यहाँ विशेष दूर दूर से लोग भगवान शंकर जी के चरणों में जल वगैरह चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजकुमारी के स्वस्थ होने पर राजा वेनीदत्त बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ इस पवित्र स्थान पर आए। अतीत में किए हुए अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी तथा यहाँ पर शिव मंदिर के केंद्रीय कक्ष का निर्माण करवाया। इसके साथ ही लोमड़ी की मूर्ति का भी निर्माण करवाया गया। बाद में महाराजा गुलाब सिंह, जो जम्मू व कश्मीर के संस्थापक थे, उन्होंने पुरमंडल का विस्तार किया तथा इस पवित्र स्थान पर कई मंदिरों के निर्माण के साथ ही संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया और कई हवेलियों का भी निर्माण करवाया। धर्मार्थ के संविधान में पुरमंडल की देखरेख का
विशेष प्रावधान रखा गया। उनके बाद 1857 से 1888 तक जम्मू व कश्मीर पर महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र राजा रणवीर सिंह ने शासन किया। उनके शासन के दौरान न केवल कला और संस्कृति को संरक्षण मिला, बल्कि पुरमंडल को एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए और भी मंदिरों का निर्माण हुआ। पुरमंडल में कभी संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे। ये वाकई धार्मिक आस्था, शिक्षा और विरासत का प्रमुख केंद्र रहा है। पुरमंडल के बारे में अगर यह कहा जाए कि पूरा का पूरा पुरमंडल ही वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ के मंदिरों और अन्य प्राचीन इमारतों पर की गई चित्रकारी विशेष है। हाँ, ये अलग बात है कि सांस्कृतिक विरासत की झलक सिर्फ अतीत के झरोखों से ही नजर आती है, वरना वर्तमान बहुत दुखद है। धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसके अधीन ये पूरा कॉम्प्लेक्स आता है, उसकी उदासीनता के चलते कभी वैभव का प्रतीक बनी इमारतें आज खंडहर बन चुकी हैं और जमींदोज हो जाने का इंतजार कर रही हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्हें संभाल कर रखने तथा इनका जीर्णोद्धार करना नितांत आवश्यक है, वरना गौरवशाली अतीत की गवाही देता पुरमंडल देवस्थान का वैभव सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। यहाँ की पवित्रता का सबूत इस बात से भी जग जाहिर होता है कि हिंदू मृत्यु प्राप्त अपनों का दाह संस्कार देविका नदी के किनारे करके उनकी अस्थियों को यहीं पवित्र नदी में खड्डा खोदकर विसर्जित कर देते हैं। यह चमत्कार ही है कि वे अस्थियां फिर नजर नहीं आती, मानो माँ देविका अपने श्रद्धालुओं को अपनी गोद में ले लेती हो। इतिहास गवाह है कि इस आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के प्रति मुस्लिम शासकों की भी बड़ी श्रद्धा रही है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तो यहाँ आते रहे हैं तथा धार्मिक कार्यों हेतु अनुदान भी देते रहे हैं। शिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से शिव भक्त आते हैं, भगवान उमापति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं। वहीं हर महीने अमावस्या तथा अन्य धार्मिक उत्सवों पर भी भारी तादाद में लोग यहाँ आकर स्नान करके पुण्य कमाते हैं। पुरमंडल, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है, धार्मिक पर्यटन की सारी संभावनाएं लिए हुए है। केंद्र शासित जम्मू व कश्मीर से बाहर भी इस स्थान के महत्व के प्रचार की अति आवश्यकता है। पर्यटन विभाग को विशेषकर इस दिशा में अग्रसर होकर कार्य करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करें तथा मोक्ष प्राप्त करें। अब आखिर में, जब भी हम धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो ये सत्य है कि पुरमंडल का अतीत बहुत सुनहरी रहा है। अब वर्तमान को चाहिए कि अतीत दोहराए।